पे आमीन। ऐ खुदावन तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। ऐ कलाम खुदा तेरी सत्ताइश और तेरी तमजीद और इब्तदा और इंतहा के खालिक और मालिक रब, तेरी हमद और सताइश और तमजीद करते हैं क्योंकि तू कद्दूस है, तू रब्बुल फाइज जिंदा खुदावंद है। आए खुदावंद तू पाक कसरत से बरकत दे हमें, तो हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। तेरे जिंदा जलाली कलाम में से जो कुछ भी पढ़े आज और जो कुछ भी मैं खुदावंद खुदा बोलूं तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। यह खुदावंद मेरी ज़बान नहीं बल्कि ये तेरी ज़बान ठहरे और तेरे पाक नाम से कुव्वत और जलाल से खुदावंद खुदा जो भी सुने बरकत और कुव्वत पाए। खुदावन तेरी शफ़क़त अब्दी है वापस मानी, तेरे पाक हाथों से खुदावन खुदा तंदुरुस्ती और पाक रहम सब के लिए मांग लेती हूँ। शिफा की भीख मांगती हूँ खुदावन खुदा तमाम बीमारों के लिए। खुदावन जो बेचारे हस्पतालों घरों दुकानों पे बीमार पड़े हैं उन सब को सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। खुदावन बख्श दे, खुदावन सब की परेशानियों को खुदावन खुदा दूर कर दे। खुदावन खुदा पाक ने पाक नाम से कुव्वत और जलाल बख्श दे क्योंकि तू जलाली खुदावंद है, तेरी शफ़क़त अब्दी है रब्बुल फाज, तो अपनी पाक अपनी कुव्वतों से भर। आए खुदावंद क्योंकि तेरी आसमानी रहमतों की कुव्वतों की बरकतों की बारिश हम सब पर होती रहे। खुदावंद क्योंकि तू आसमानी है, हम ज़मीनी हैं। खुदावंद खुदा तू हमारा रहबर है। आए खुदावंद तू हमारी दस्तकारी हमें बना खुदावंद खुदा, क्योंकि हम मट्टी हैं, तू हमारा कुमार है। तू हमें खुदावंद खुदा अपने पाक कलाम के मुताबिक, अपने पाक रूह के मुताबिक खुदावंद खुदा हमें चला और हमें कुव्वत और जलाल से भर दे। इस वक्त खुदावंद फिर से मिन्नत करती है तेरे जिंदा जलाली कलाम में से जो कुछ भी पढ़ूं तेरी मर्जी के मुताबिक हो। इसको पढ़ने में, समझने में और सबको अमल करने में मदद और तौफीक अता कर। आमीन। हम खुदावंद के जिंदा जलाली कलाम में से योसाया नबी की किताब उसकी 26 बाब उसके 19 आयत से हम पढ़ेंगे। तेरे मुर्दे जी उठेंगे, मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी। तुम जो खाक में जा बसे हो जागो और गाओ, क्योंकि तेरी औस उस औस की मानित है जो नबातात पर पड़ती है और जमीन मुर्दों को उगल देगी। आमीन। खुदावंद के जिंदा जलाली कलाम में से हमने पढ़ा। खुदावंद पाक कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर बरकत नाजल करे। आमीन। हम खुदावंद के जिंदा जलाली कलाम में से आज हमने पढ़ा कि खुदावंद अपने पाक लोगों को मुर्दों में से जिंदा उठा खड़ा करता है। वो क्यों उठा खड़ा करता है? इसलिए कि वो हमें जलाली बनाना चाहता है, हमें एक नई कुव्वत और नई जिंदगी अता करना चाहता है। और नई कुव्वत और नई जिंदगी सिर्फ उस वक़्त हमें मिलती है जब हम खुदावंद की जलाली नाम से, जलाली काम से, जलाली कुव्वतों से महमूर हो जाते हैं। मौत से नई जिंदगी में जी उठने के वादे का पूरा होना हमें खुदावंद की जिंदगी और कुव्वतों से भर जाता है। खुदावंद तू हमें कुव्वत और जलाल बख्श, क्योंकि तेरी जलाली कुव्वत और तेरी शफ़क़त अब्दी है। खुदावंद की नई जिंदगी हमें तब मिलती है जब हम खुदावंद के पाक रूह में और रूह कुद्दस की हदायत और रहनुमाई से चलते हैं। जब हमें नई जिंदगी मिल जाती है तो हम पाक रूह से भर जाते हैं। पाक रूह के साथ जब हम भर जाते हैं तो हमारा उठना, बैठना, बोलना, चालना सब खुदावंद के पाक नाम से जलाल बख्शता है और उसके मुताबिक हम पाक रूह के साथ चलते हैं। पाक रूह की रहनुमाई में हम कुव्वत और जलाल हासिल करते हैं, क्योंकि कुव्वत और जलाल जब हमें मिल जाता है तो हम खुदावंद की पाक बरकतों से नवाजे जाते हैं। और जब पाक बरकतें हमें मिल जाती हैं तो हम खुद ही से इनकार हो जाती है। जब खुद ही से इनकारी हो जाते हैं तो हमें खुदावंद के पाक रूह से, खुदावंद की पाक कुदरत से, पाक रहमतों से, पाक शफ़क़तों से, खुदावंद की सरफराजी से, खुदावंद की पाक रहमतों से, खुदावंद की पाक कुव्वतों से हम नए फल मिल जाते हैं। और वो नए फल क्या हैं? वो खुदावंद की नए 9 फल हैं। और वो फल हैं खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, सब्र, परहेजगारी, हिल्म, जिंदगी, इत्मीनान और खुदावंद के हिल्म से भर जाते हैं।
जब खुदावंद के नए इल्म से भर जाते हैं तो हमें खुदावंद की शरीयत के मुताबिक चलने लग जाते हैं। और जब शरीयत के मुताबिक चलने जाते हैं तो ये नए फल, 9 फल के खिलाफ हम नहीं चल सकते। और क्योंकि शरीयत इन फलों के खिलाफ मुखालफ नहीं है, बल्कि वो खुदावंद के नए फलों के मुताबिक चलने में हमारी मददगार है। रूह हमें जब नया बना देता है तो इससे जो इत्मीनान यीशु अल मसीह हमें देता है, तो वो यीशु अल मसीह से हम इत्मीनान और तसल्ली पाते हैं और दुनिया की कश्मकश से हमें मुकम्मल तौर पर छुटकारा मिल जाता है। जब हमें नया छुटकारा मिल जाता है तो हमें खुदावंद की पाक रूह से, खुदावंद की पाक कुदरतों से, खुदावंद की पाक शफ्तों से भर जाते हैं, तो हम नेकी और परहेजगारी की तरफ आ जाते हैं। जब नेकी हम करते हैं तो हमें खुदा के कलाम से, खुदावंद के पाक रूह से भरे हुए हम हर वो काम करते हैं जो कुदरत और जलाल से भरा हुआ होता है। जब कुदरत और जलाल से भरा होता है तो खुदा से हम नए तरीके से, नई कुव्वत से हम भर जाते हैं और खुदा से पैदा होते हैं। और वो जब खुदा से पैदा हो जाते हैं तो वो दुनिया पर गालिब आ जाते हैं। और वो गुलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। हमारा ईमान खुदावंद की पाक रूह, हमारी खुदावंद की पाक कुदरतों और शफ्तों के मुताबिक होना चाहिए, उसकी पाक रूह के मुताबिक चलना चाहिए, पाक आराइश के साथ। क्योंकि खुदावंद को सजदा जब हम करेंगे तो हमें खुदावंद की कुदरत और मददगार मिल जाता है। जब कुदरत और मददगार मिल जाता है तो हमें पानी, खून और रूह की गवाही मिल जाती है। जब खुदावंद की पाक रूह की गवाही मिल जाती है और पानी, क्योंकि हमें रूह और सच्चाई की तरफ और बपतिस्मा की तरफ ले जाता है। और खून हमें खुदावंद की बारगाह से, और खुदावंद ने क्योंकि हमारी खातर सलीब पर जान दी और खुदावंद ने हमारी खातर दुख उठाए, सलीब दिया गया और फिर तीसरे रोज पाक रूह की कुदरत और जलाल से भर के नए सिरे से एक आसमानी कुव्वतों से भरा हुआ पाक नाम से कुव्वत और जलाल से खुदावंद भर जाता है। और वो जिंदा आसमानी खुदावंद के बरकतों से वो उठ खड़ा होता है तीसरे दिन। जब उस आसमानी कुव्वत से उठ खड़ा होता है तो वो हमारी खातर वो मोगा, जब मर गया तो वो जिंदा खुदावंद के पाक जलाल से भरा हुआ आसमानों पर उठा। यीशु अल मसीह ने हमारी खातर सलीब पर जान दी और हम गुनाहगारों को गुनाहों से निजात बख्शी। जब हमें गुनाहों से निजात खुदावंद खुदा देते हैं तो हम मसीह के सच्चे पैरोकार हो जाते हैं। सच्चे पैरोकारों के जिस्म हम जब मर जाते हैं तो रूहानी जिस्मों में बदल जाते हैं। जब रूहानी जिस्म बन जाते हैं तो हमें अब्दी जिंदगी का जामा पहनाया जाता है। अब्दी जामा भी सिर्फ वो लोग पहनेंगे जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, खुदावंद की हुक्मों पर चलते हैं, हर वो काम करते हैं जो पाक रूह और रास्तबाजी में हर वक्त साबित कदम रहते हैं। क्योंकि खुदावंद खुदा ने अपने पाक कलाम में, किताबे हयात में उसका नाम लिखा हुआ है, जो उसके कलाम के मुताबिक और उसके हुक्मों के मुताबिक चलते हैं। और पाक कलाम में हम जब मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब उसकी 14 से 16 आयत पढ़ेंगे तो यूं मरकूम है, जो अमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मुबद्दा है। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे बेटों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बुजुर्गों, हम ऐसे कदम ना उठाएं
हम अपना ऐसा चाल चलन ना चलें, हम ऐसा काम वो ना करें जो खुदावंद की मर्जी के खिलाफ है, और खुदावंद को वो मौका ना दें जिससे वो हमें अपने मुंह से निकाल फेंके, बल्कि हम हर वक्त साबित कदम रहें, हर वक्त रूह में गीत, रूहानी गज़लें और दुआ करते रहें। खुदावंद की रूहानी गज़लें गाने से हम खुदावंद की हजूरी में रहते हैं, खुदावंद की पाकीज़गी में हर वक्त सरगर्म रहते हैं। जब हम सरगर्म रहेंगे तो हम बिला नागा दुआ करेंगे, और बिला नागा दुआ करेंगे तो खुदावंद की पाक रूह हमारे ऊपर हर वक्त साया किए रखेगी। और क्योंकि खुदावंद ने और पाक रूह ने फरमाया है कि मेरा दैना बाजू तेरे ऊपर साया की तरह रहेगा, इसलिए खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता। हमें खुदावंद के पाकलाम के मुताबिक चलना है। हमें बिला नागा दुआ करने के साथ साथ इतवार को चर्च भी हर हाल में जाना चाहिए, और खुदावंद के घर में जाते हुए हमें शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल होना चाहिए। उसकी बारगाहों में दाखिल होने के साथ साथ पाक रूह के साथ फजल और सच्चाई से भरे रहना चाहिए। जब हम फजल और सच्चाई से भरे रहते हैं तो खुदावंद हमें अपने पाक कलाम के मुताबिक, अपनी पाक रूह की हदायत के मुताबिक सरगर्म रखता है, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी में हिकमत, ईमान, फजल, कुव्वत और खुदा के रूह की मौजूदगी जैसे औसाफ का हामिल होना चाहिए। आप जहाँ, क्योंकि हमारा माल है वहाँ हमारा दिल भी लगा रहेगा, और हमारा माल कहाँ पे है? हमारा माल आसमान पर है, माल आसमानों पर है। और हमारा माल क्या है? वो यीशु अल मसीह है, वो कुदरत और जलाल से भरा हुआ खुदावंद है। क्योंकि कुदरत और जलाल से जब हम भर जाते हैं तो वो मसीह खुदावंद हमें अपनी पाक कुव्वत से नवाजता है और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी अता करता है, नई ज़िंदगी अता करता है, नई रूह, नई कुव्वत और नए जलाल से भर जाता है। क्योंकि जुर्रत और अमाल के मौसर होने के लिए अक़वाल और अमाल का मौसर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुदरत और जलाल उसके हजूर में है, अज़मत और जमाल उसके मक़दस में। खुदा ने फरमाया कि हम टेढ़ी कौम से बचे रहें। टेढ़ी कौम हम गैर कौमों को नहीं कहना चाहिए हमें, बल्कि टेढ़ी कौम वो है जो खुदावंद की रूह के मुताबिक नहीं चलते, खुदावंद की काम के मुताबिक अमल नहीं करते, उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, टाइम पे खुदावंद की दुआ पर खुदावंद की इबादत नहीं करते, दुनिया की ऐशो इशरत उसकी भूल भलाइयों में गुम हो जाते हैं। ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर रेतबार बनाया और सैलाब आया और पानी बह गया और वो घर टूट गया। इसलिए ऐ मेरे अजीज़ों, ऐ मेरे बहन भाइयों, ऐ मेरे बच्चों, हमें अपना घर आसमानों पर बनाना है, उस चट्टान पर बनाना है जो हमारी चट्टान मसीह है। उस चट्टान पर घर बनाने से हमें कोई जुम्बश नहीं होगी और कोई हमें कुव्वत, गैर फानी कुव्वत, कोई हमें चीज़ जो है हमें तोड़ नहीं सकती। हमें नई ज़िंदगी बख्शती है, नई कुव्वत बख्शती है, और नई ज़िंदगी, नई कुव्वत हमें तब उस मसीह खुदावंद से, उस रब्बुल फ़ाज से, उस कुदरत और जलाल से भरे हुए खुदावंद के साथ मिल जाती है और हमेशा की ज़िंदगी मिल जाती है। हमेशा की ज़िंदगी मिलने से हमें वहाँ पे खुशी, इत्मीनान, तसल्ली मिल जाती है। और वो नई ज़िंदगी में हम कहाँ जाते हैं? आसमान पर, आसमानी खुदावंद के पास, आसमानी रब्बुल फ़ाज के पास, जहाँ पे सिर्फ हमद और सताइश, कुदरत और जलाल से भरा हुआ खुदावंद है। उसके रूहानी तख्त के सामने हम वो सफ़ेद जामा पहने हुए दाखिल हो जाते हैं
सफ़ेद जामा सिर्फ वो लोग पहनेंगे जो खुदावन के जलाल से भरे हुए होते हैं, उसमें हुक्मों के मुताबिक चलते हैं, कुव्वत और जलाल से भरे रहते हैं। हमें खुदावन की रूहानी गज़लें गानी चाहिए, क्योंकि खुदावन की शफ़क़त आसमान से बुलंद है और उसकी सच्चाई अफलाक के बराबर है। खुदावन आसमानों पर तख्त नशीन है, हम उसके पाँव की ज़मीन की चौकी हैं और वो अपने परस्तारों को, अपने रहबरों को, अपने हुक्मों पर अमल करने वाले लोगों को उठा खड़ा करता है और अपने साथ अपने वादा के मुताबिक जलाली बना लेता है। हमें खुदावन के पाकलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो हम ज़मीन में खुदावन के पाकलाम के मुताबिक हम ज़मीन में से जो मुर्दों में की ज़मीन है, मुर्दों की ज़मीन से जो है हम उठ खड़े होंगे आसमानों पे, खुदावन के जलाल के साथ, उसकी कुव्वत और रहनुमाई के साथ, उसकी कुदरत और जलाल के साथ रहबरी हम मिलेगी। हम कुव्वत और जलाल से भरे रहेंगे। आए खुदावन हमारी पनाह, तू हमारी पनाह है, तू हमारा गढ़ है, तू हमारा खुदावंद है। तू हमें अपने पाक कलाम के मुताबिक जिंदा रहने की कुव्वत और बरकत अता कर। आए मेरे बच्चों, आए मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा ने फरमाया है कि मेरी रूह जो तुझ पर है और मेरी बातें जो मैं तेरे मुंह में डालूंगा वो तेरी नस्ल से और तेरी नस्ल की नस्ल के मुंह से अब से अब तक जाती ना रहेंगी। खुदावंद खुदा हमारी नस्लों को भी अपने वादा के मुताबिक जलाली बना लेगा जब हम अपने खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक चलेंगे, उसके कलाम के मुताबिक अमल करेंगे, उसमें सरगर्म रहेंगे, उसमें कुव्वत और जलाल से भर जाएंगे। खुदावंद हमें तसल्ली और इत्मीनान अता करेगा और वो तसल्ली और इत्मीनान हमेशा की ज़िंदगी है, हमेशा की कुव्वत, हमेशा की बरकत और हमेशा की ज़िंदगी है। खुदावंद अपने पाकलाम के मुताबिक हमें कुव्वत और जलाल बख्शे और हमें अपने पाकलाम के मुताबिक चलने की कुव्वत और रहनुमाई अता करे। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और शुक्र सिर्फ तेरा है, तेरी तमजीद और तेरी हम्द हो। आमीन। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो इस अजीम मौका के लिए जो तूने हमें ता फरमाया। तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो कुछ भी पढ़ा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदावंद तो अपने पाक कलाम के मुताबिक ज़िंदा रहने की कुव्वत और बरकत दे। आए जलाली रब तो पाक कसरत से बरकत दे हम सबको, एक एक फर्द को, एक एक खुदावंद खुदा अपने परस्तार को, अपने रहबरी, अपनी पाक रहनुमाई से खुदावंद चलने की कुव्वत और जलाल बख्श दे। खुदावंद क्यों तो जलाली है। आए खुदावंद तेरा आसा और तेरी लाठी से हमेशा हमें तसल्ली होती है। तू आसमानी है, हम ज़मीनी हैं, हम तेरे ज़मीन के पाँव की चौकी हैं। आए खुदावंद तू चाहता है क्योंकि हम तेरे साथ जलाली बन जाए। खुदावंद खुदा हम भी चाहते हैं हमारी भी रहनुमाई कर, हमारी मदद कर, ताकि तेरे पाक कलाम को खुदावंद खुदा पढ़ने के साथ साथ इस पर चलने में हम चलते रहें। खुदावंद तेरे पाक नाम से जलाल बख्शें। तो कुव्वतों और रहबरी से ताकर हमें रहमतों से भर दे। खुदावंद खुदा अपना पाक फरिश्तेगान भेज ताकि हमारी रहनुमाई हो। हमारे एक एक घर की चार दीवारी पर तेरा पैरा रहे, तेरे मसीहियों पर तेरा पैरा रहे। तेरी पाकीज़गी और तेरी रहमतों की बारिश चाहते हैं खुदावंद खुदा। हर एक को हर किस्म के जादू टूनों के आफात से बचा कर रख, सबको शफा से तंदुरुस्ती अता कर। जो गमों में है उनके गमों को दूर कर है, वापस मानी उनके गमों को खुशियों में बदल दे। खुदावंद खुदा दुखों को खुदावंद खुदा खुशियों में बदल दे। खुदावंद खुदा तू रहीम है, तू करीम है, आसमानी रब है। खुदावंद तेरे से, खुदावंद तेरी पाकीज़गी में, तेरी सरशारी में रहना चाहते हैं। आए वापस मानी तो अपने पाक नाम से जलाल बख्श दे हमें। तमाम बीमारों के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा जो मुख्तलिफ बीमारियों में गिरफ्तार है। खुदावंद मिन्नत करती हूँ कि तू उन्हें शफा बख्श, सेहत और तंदुरुस्ती अता कर दे। अपने पाक नाम से कुव्वत और जलाल से भर दे खुदावंद सबको।
तेरे मसीही नाम से खुदावंद शफा पाए और कसरत से पाए। तेरा आशा और तेरी लाठी से सबको हमेशा हमेशा तक तसल्ली होती रहे, क्योंकि तू जिंदगी बख्श देने वाला खुदावंद है। आए शहनशाह खुदावंद, तो अपने पाक नाम से जलाल बख्श दे। बार बार मिन्नत करते हैं कि तू शफा बख्श दे, अपने पाक कलाम के मुताबिक जिंदा रहने की कुव्वत बख्श दे खुदावंद खुदा, ताकि हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें। हमें खुदावंद खुदा अपना वो सफेद जामा पहनने के काबिल बना दे खुदावंद खुदा, क्योंकि तू ही जिंदा खुदावंद है और तेरे सिवा और कोई महबूद नहीं है जिसकी हम इबादत, हम परस्तश और हमद कर सके। सिर्फ तू ही खुदावंद है, क्योंकि तेरी कब्र भी खाली है और तेरी सलीब भी खाली है। तेरी सताइश हम करते हैं और तेरी तमजीद भी चलाते हैं। खुदावंद मेरी ये मिन्नत, मेरी ये दुआ खुदावंद तेरी उस सुनहरी कुर्बानगाह तक पहुँचे जहाँ पे सिर्फ कबूलियत ही कबूलियत है। खुदावंद मांग लेती हूँ तेरे से जलाली रब, जो सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमानों पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमानों पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा हो, आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा, आमीन। ऐ मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह में बख्श, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों का आसमान की तरफ खींच, खास तौर पर जो तेरे रहमो करम पर हैं, आमीन। खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ।